Hello बच्चों, once again I'm here दिनेश चौरसिया with your YouTube channel दिनेश for Maths. So आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो क्लास 9th के लिए है एंड द टॉपिक इज पॉलिनोमियल. ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड है सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का एंड द बुक विथ मी इज आर.एस. अग्रवाल. ठीक है, तो आर.एस. अग्रवाल की बुक हो या एनसीईआरटी की बुक हो, चैप्टर तो चैप्टर है. तो आर.एस. अग्रवाल में कंटेंट थोड़े ज्यादा हैं और लगभग सारे टॉपिक्स ये इंक्लूड करता है, इसलिए आर.एस. अग्रवाल मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इससे कंप्लीट करिए अपने जो भी चैप्टर्स हैं. सो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं. तो ध्यान से सुनिए. आप सबको पता है कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कभी बदलते नहीं है. ठीक है, जैसे नंबर्स आपने पढ़े हैं 2, 3, 4, 5, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स या कुछ भी. उसके अलावा वो जिनकी वैल्यू कभी न बदले, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 ही आप पुट करेंगे, जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे. वैसे ये चेंज होता है कहीं कहीं, लेकिन इसको आप कांस्टेंट लेके ही काम करते हैं. और हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. ठीक है, 2, 3, 4 इस तरह कोई नंबर, पाई या और भी नंबर्स जो फिक्स हो, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज ना हो, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट. उसके बाद आता है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा से ना. अल्फाबेट्स जहां पे भी आते हैं उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं. एक्स, वाई, जेड की वैल्यू चेंज होती है, आप जानते हैं, तो बहुत ज्यादा डीप इसमें नहीं जाते हैं. तो जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे समय समय पे अलग अलग क्वेश्चन पे, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट्स कहीं पे भी जाए वैल्यू फिक्स रहती है. अब इसके बाद आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ये क्या होता है भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि आप क्या क्या चीजें करते हैं मैथमेटिक्स में, वो है प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड मेनली. तो हमारा जो प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड है, ये मेनली कहे जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस. हम कभी भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में या कभी भी प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू या डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो ध्यान से सुनिए, हमने पढ़ा कांस्टेंट, हमने पढ़ा वेरिएबल एंड देन वी हैव मैथमेटिकल ऑपरेशंस. उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई. अब देखिए, जहां पे भी आपको कांस्टेंट मिले, उसके साथ वेरिएबल भी हो, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लगे हों, तो उनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ आपस में कनेक्टेड हो, तो उनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे 2x, ये क्या है भाई, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे 2 into x है. देखिए बीच में इंटू है यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन है. अगर कहीं लिखा है 2x + y, ये क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है. अगर कहीं लिखा है x + y + 3z, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है. इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन के यूज से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ है. बीच में प्लस है, यहाँ माइनस भी कर सकते हैं आप, इंटू है ही. ठीक है, और अगर आप चाहें तो x/2 + y + z/3 इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये सभी चीजें क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो इसमें क्या क्या है, देखिए कांस्टेंट है ही, नंबर्स हैं साथ में, वेरिएबल्स x, y, z भी हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस है, माइनस है, इंटू भी है, यहाँ डिवाइड भी है. तो इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें भी बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें हैं. हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा पॉलिनोमियल. आप किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये कंडीशन है. पॉलिनोमियल आप सबको नहीं बोल सकते, जरा ध्यान से देखिए. अगर आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल होने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है, वो फुलफिल होना चाहिए. जरा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो लेकिन उसके वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल समझ रहे हैं आप, एक्स, वाई, जेड, अगर ऐसे कुछ वेरिएबल्स हैं उसमें, तो उसकी जो पावर है वो कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए. याद रखिए, वेरिएबल्स की पावर अगर निगेटिव हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. अगर वेरिएबल की पावर कोई रैशनल नंबर हो गई, यानी कि समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में ना, कोई मिक्स फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन आ गया ऊपर, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो पॉलिनोमियल के लिए एक डेफिनेशन है हमारे पास कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स की पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल हो.
नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स अगर हैं वेरिएबल्स के ऊपर, तो उनको आप क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें जो लिखी हैं, ये सब की सब देखिए, इसमें x की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे भी x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। यहाँ पे भी x, y और z की पावर 1 है। यहाँ पे भी x, y की पावर 1 है। ठीक है, मैंने कहीं लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे भी देखिए x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो इस तरह के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उनको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वेरिएबल यूज है x, यहाँ पे भी वेरिएबल यूज है x। x की जो पावर है वो +2 है, x की जो पावर है वो +1 है। तो अगर कहीं पे भी आपको वेरिएबल की पावर निगेटिव मिल जाए, जैसे अगर मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x पावर -1 प्लस 5, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप कहेंगे नो, इट इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इस तरह से लिखा हो 4x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 4/z, तो आपको लगेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है x स्क्वायर, x की पावर तो +2 है, y की पावर +3 है, लेकिन z जो है अपॉन में है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसी को आप लिखेंगे 4x स्क्वायर 3y क्यूब प्लस 4z पावर -1। अब z की पावर -1 आ गया, z हमारा क्या है? वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर -1 नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके वेरिएबल्स की पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो algebraic expressions having non-negative integral powers is called a polynomial। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया आपको कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, algebraic expressions, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। अब आता है टर्म्स ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन। ध्यान से देख लीजिए, टर्म्स के बेसिस पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे या पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे। ठीक है, और टर्म्स के नाम पे देखिए जरा, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां लिखा हुआ है 4 + 9x - 5x स्क्वायर प्लस 3/8xy। तो ये हमारे देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है? देख लेते हैं। x की पावर 1, x की पावर 2, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। फिलहाल कितने टर्म्स है इसमें? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 टर्म है, क्योंकि यहां देखिए प्लस माइनस प्लस। तो प्लस और माइनस वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसी से हम काउंट करते हैं, इनटू से नहीं, डिवाइड से नहीं। ठीक है, तो यहाँ +1 2 3 लगा हुआ बीच में, तो ये एक टर्म, पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, ये तो पूरा, और ये 4, यानी इसमें कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। इस तरह से अगर एक और लें, जैसे मैं केवल 4 लिख दूं, अगर मैं केवल 4 लिख दूं तो क्या ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि आप 4x पावर 0 लिख सकते हैं, और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो आप सब जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्लास 8 में आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें ये फॉर्मूला है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 यानी 1। तो यहाँ केवल 4 लिखा है, इसका मतलब आप 4x पावर 0 या 4 × y पावर 0 बोल सकते हैं। तो यस, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है। जो x की पावर है वो 0 है। 0 क्या है? ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव है, लेकिन न्यूट्रल है। ठीक है, तो x की पावर 0, इसको आप पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलेंगे। इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें केवल एक टर्म है, ठीक है, 4। अच्छा, उसके बाद और अगर मैं बोलूं आपसे माइनस, यहां जैसे लिखा है -5x²y, तो क्या इसमें 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं? नहीं, केवल एक साइन लगा हुआ है माइनस आगे, और ये पूरा एक साथ है। तो ये क्या है आपका? इसमें कितने टर्म्स है? सिंगल टर्म, एक टर्म। ठीक है, अगर मैं इसमें लिख दूं ऐसे +4y, कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी। An algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers। तो अभी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है एक्सरसाइज में। इसके अलावा अब आता है आपका कोफिशिएंट। कुछ क्वेश्चंस में लिखता हूं और उसके बेसिस पे बताना है हमें कोफिशिएंट क्या है। x³
-4x² प्लस 6x माइनस 3। सो अब हमें बताना है कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट किसका बताना है, ध्यान देखिए। अगर मैं कहूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब के साथ जो है वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है 4 है, लेकिन 4 किस में है, माइनस साइन में, तो -4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 6 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है वो है -3। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट बताएंगे। अगर मैं लिख दूं 5x² और आपसे पूछूं इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, अब x² को छोड़ के जो भी बच रहा है वो सब आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 5 बच रहा है और y बच रहा है, तो 5y क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। कोफिशिएंट ऑफ अगर मैं y पूछूं तो आप लिखेंगे 5x²। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे x²y ना। कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है 5, तो 5 का जो भी बच रहा है वो x²y। अगर मैं कहूं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो ध्यान से देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो यहाँ x² है, तो उस x² में से एक x आप निकाल देंगे, जो बचेगा वो सब लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5xxy, तो इस x का कोफिशिएंट मैं पूछ रहा हूं, तो 5 × xy यानी कि 5xy जो हो जाएगा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह से आप कोफिशिएंट बताएंगे। उसके अलावा एक टॉपिक है डिग्री। देखिए जरा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बताएंगे आप, एक्चुअली पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए जो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल लिखते हैं, यहां लिखा है 2x + 3 4y² - 3/2y + 5 3x पावर 4 - 5x² + 1। अभी यहां आप देख रहे हैं कि केवल x है या केवल y है, अभी कुछ और भी मिलेंगे जिसमें xy या xyz तीनों होंगे। अब इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल जो डिग्री है, वेरिएबल की पावर क्या है वही होगी डिग्री। वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है तो डिग्री हो जाएगी 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y है ही नहीं, यानी y पावर 0 है। तो जो मैक्सिमम पावर वो कितना है, 2 है, तो डिग्री 2। यहाँ देखिए x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x पावर 0 कुछ है ही नहीं, तो इसकी जो डिग्री होगी वो मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, तो डिग्री हो जाएगी 4। कुछ इस तरह के हैं। और इसके अलावा पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, ध्यान से देखिए। अगर हम अलग अलग वेरिएबल्स यूज्ड हो तो उसमें डिग्री बतानी तो कैसे बताएंगे, जैसे 7x³ - 5x² y² + 3xy + 6y + 8। एक और लेते हैं 4x² y³ - 5xy² + 7 -√2x पावर 4। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं, हाँ ये पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि कहीं पे भी वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं है, यहाँ पे भी वेरिएबल्स की पावर निगेटिव नहीं है। नंबर्स अंडर रूट में हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वेरिएबल कोई अंडर रूट में नहीं होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अब हमें इसकी डिग्री बतानी है, जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ x भी यूज है और y भी यूज है, तो डिग्री जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो x की पावर है वो 3 है, यहाँ पे जो x और y दोनों की पावर को आप ऐड करेंगे तो टोटल डिग्री बनेगा। यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, इंटू है यहाँ पे, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ इसका कितना है डिग्री भाई, 1 और 1 2, यहाँ कितना है 1 यहाँ। तो इस पूरे इक्वेशन की अगर हम डिग्री बोलेंगे तो जो मैक्सिमम पावर है वो कितना हो गया 4। देखिए 2 + 2 4, कभी भी गलती से आप 3 मत भूलिएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यही मैक्सिमम है, ये 3 है, ये 2 2 है, तो इसको लिख देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसकी डिग्री कितनी है, 2 + 2 4। इसकी अगर डिग्री निकालेंगे इस पॉलिनोमियल की, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 + 1 3 है, यहाँ पावर 3 + 2 5 है, तो कितना हो जाएगा भाई, y की पावर 3 है, x पावर 2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये डिग्री हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। तो इस तरह से आप डिग्री बताएंगे किसी भी पॉलिनोमियल की। ठीक है भाई, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, हमारा पॉलिनोमियल हो गया,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, डिग्री हो गया और हो गया कोफिशिएंट्स। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज भी हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाँ, एक टर्म है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। तो ध्यान से देखिए, अगर हम कहें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। एक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का, जैसे मैं कहूं 4x² + 3x + 2, इसकी डिग्री क्या है? मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे आप? क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। अगर पावर 4 हो तो उसको क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो उसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से आपको मिलेंगे पॉलिनोमियल्स। अब उसके बाद आता है नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल की बात करें, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म है, सिंगल टर्म, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों के पास स्पेशल कुछ नेम्स हैं। क्या बोलते हैं जरा देखिए, अगर केवल एक टर्म है उसको बोलेंगे मोनोमियल। केवल एक टर्म है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स। अगर 3 टर्म्स हैं तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ठीक है, या ट्राइनोमियल, इस तरह से बोलते हैं। वैसे पॉलिनोमियल तो है ही, बस पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सिंगल टर्म है, जैसे मैंने केवल 4x लिखा है, ये क्या है आपका? मोनोमियल है। बाइनोमियल इसको आप बोल देंगे 4x, कोई एक बीच में आपका क्या आ जाएगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएगा, प्लस माइनस, कुछ भी, प्लस या माइनस, इनटू नहीं, ये केवल सिंगल हुआ, ये 2 टर्म हुए तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स आ जाएं, 4x + 5 + y, ठीक है, अब देखिए इनको हम 2 नहीं बना सकते, 4x + 5 ऐड नहीं कर सकते, बस ऐसे लिखना होगा, y भी ऐसे लिखना होगा। अगर मैं यहां गलती से लिख दूं 4x + 5 + 9, तो क्या ये ट्राइनोमियल है? नहीं, क्योंकि आप 4x + 5 + 9, 9 + 5 को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है आपका? ट्राइनोमियल है। तो इस तरह से आपके पास है मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन-जीरो टर्म, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन-जीरो टर्म्स, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन-जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ठीक है, एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कोई भी नंबर आप लिख देंगे तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी नंबर है तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 1 टर्म नेमली 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। तो केवल 0 को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके इन सभी के बेस पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में आपको बताना है, पहचानना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि y³ - √3y, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आपको केवल वेरिएबल चेक करना है। ये आपका एक्सरसाइज है 2A, उसका फर्स्ट क्वेश्चन में से मैंने ऐसे ले लिया रैंडमली। तो y³ - √3y, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि वेरिएबल जो y है उसकी पावर 3 है, वेरिएबल जो y उसकी पावर 1 है। अगर मैं लिख दूं 5√z - 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 5 और z पावर देखिए अंडर रूट में, मतलब है कि 1/2 हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में है तो उसको पावर 1/2 लिख सकते हैं। और वेरिएबल की पावर अगर नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए प्लस इंटीजर्स यानी कि नंबर्स में होने चाहिए। तो पावर अगर रैशनल नंबर है तो वो क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां लिखा हुआ है √(x - 27), क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। इसको क्या लिख सकते हैं? ये है x पावर 1/3 - 27, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद है हमारा √(2y² - 8), क्या ये पॉलिनोमियल है? आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर के ऊपर पावर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए और रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या है? ये पॉलिनोमियल है। यस, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको केवल ध्यान देना है कि वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे x पावर -2 + 2x पावर -1 - 8, कुछ भी। तो ये क्या पॉलिनोमियल है? नो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो x की पावर है क्या है? वो निगेटिव है। इसके बाद है आपका बताना है आपको कोफिशिएंट
उसके बाद आपको बताना है डिग्री। तो डिग्री और कोफिशिएंट के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज से भी। फर्स्ट एक्सरसाइज आई होप आपको समझ में आ जाएगा अगर आप अपनी बुक आर एस अग्रवाल हो या एनसीईआरटी उसे देखें। 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x पावर 4। इसमें आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ध्यान से देखिए, अगर आपने सही से देखा है ये वीडियो स्टार्टिंग में तो मैंने कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया है। x क्यूब कहाँ है ढूंढ लीजिए, x क्यूब ये रहा। x क्यूब के साथ क्या है भाई -5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा -5। अगर मैं कहूं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या होगा, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो आप लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होता है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा भाई, या बोल सकते हैं 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, ये हो जाएगा 2। इस तरह से आप कोफिशिएंट्स लिखेंगे। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं दिख रहा। हाँ चलिए, लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है और इसके अलावा आपको डिग्री बतानी है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज और ये था फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की, उसके अलावा रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ नहीं, पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको रिवाइज करते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो में कल मिलते हैं हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के साथ। टिल देन सी यू, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर जरा भी ये हेल्पफुल था आपके लिए। सी यू सून।